मुलाकात से जुबैल में हुई और हमारे दोस्त ये सब मिले। नैयर साहब से बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है और ये शायर क़तर जो हैं ये तो खैर हमारी दिलो जान है, लेकिन हैदराबाद से जो ताल्लुक़ ख़ास है वो ये है कि यहाँ आके रूह को सुकून मिलता है। नहीं, उसकी वजह है, उसके असबाब हैं। देखिए, उर्दू जो है वो पूरे हिंदुस्तान में क्या बरसग़ीर में, और अब तो मैं अर्ज़ करूँ कि अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या और बहुत से ममालिक में बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। लेकिन सही माना में कुछ बस्तियां हैं जहां पर उर्दू ज़बान तो समझी जाती ही है, उसकी शायरी के नशीब व फराज और उसके जो खूबसूरत पहलू हैं और उसमें जो गहराई और गहराई है, उसको जो लोग समझते हैं उनमें एक नुमायाँ नाम हैदराबाद का है। ये कोई मजाक़ा नहीं है और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपके हुजूर हाजिर हूँ तो मैं कोई मुबालग़े से काम ले रहा हूँ। हकीकत जो है वो मैंने जो महसूस की वो अर्ज़ कर दी। पीली शाखें सूखे पत्ते, पीली शाखें सूखे पत्ते खुश रंग शजर बन जाते हैं। पीली शाखें सूखे पत्ते खुश रंग शजर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश होती है सब ऐब हुनर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश होती है सब ऐब हुनर बन जाते हैं। पीली शाखें सूखे पत्ते खुश रंग शजर बन जाते हैं। जब उसकी नवाजिश होती है सब ऐब हुनर बन जाते हैं। चलते हैं सभी एक साथ मगर मंजिल पे पहुंचने से पहले, चलते हैं सभी एक साथ मगर मंजिल पे पहुंचने से पहले कुछ रहनुमा बन जाते हैं, कुछ गर्दे सफ़र बन जाते हैं। कुछ रहनुमा बन जाते हैं, कुछ गर्दे सफ़र बन जाते हैं। जब शुक्र अदा करके उसका, कानों से मफलर भी हटाइए, जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बढ़ाता हूँ। जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ, जब दस्तरखान बिछाता हूँ, जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ। सूखी रोटी के टुकड़े भी फिर लुक़्मा-ए तर बन जाते हैं। सूखी रोटी के टुकड़े भी फिर लुक़्मा-ए तर बन जाते हैं। जब शुक्र अदा करके उसका मैं दस्तरखान बिछाता हूँ। सूखी रोटी के टुकड़े भी फिर लुक़्मा-ए तर बन जाते हैं। ये शौक़ सियासत भी है अजब। इस शौक़ सियासत में यारो, रदीफ देखिएगा, ये शौक़ सियासत भी है अजब। इस शौक़ सियासत में यारो कुछ लोगों के घर बन जाते हैं, कुछ लोगों के घर बिक जाते हैं, कुछ लोगों के घर बन जाते हैं, कुछ लोगों के घर बिक जाते हैं, कुछ लोगों के घर बन जाते हैं। अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं। अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं। दो काम, जो काम वो काम या 100 काम, सिर्फ 2 वजूहात से होते हैं, या तो डर या लालच। गौर फरमाइए इस पे, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये फार्मूला वहाँ भी है, दोज़ख का डर है, जन्नत का लालच है। हकीकत है ये। तो हम कुछ करते हैं तो या तो किसी लालच से करते हैं, या कुछ नहीं करते हैं तो किसी डर से नहीं करते हैं। बहरहाल, लेकिन ये अजीब मामला है कि एक मंजिल और एक राह वो भी होती है जिसमें कुछ भी तलब या रिटर्न नहीं चाहिए होता है। ये उसी मंजिल का शायद मैं मतलब आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ कि अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं। अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी तलब के बगैर चाहते हैं। वाह 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 वाह। अजीब हम हैं सबब के बगैर चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी तलब तुम्हें तुम्हारी तलब के बगैर चाहते हैं।
फ़कीर वो हैं जो अल्लाह तेरे बंदों को, फ़कीर वो हैं जो अल्लाह तेरे बंदों को हर इम्तियाज़ नसब के बग़ैर चाहते हैं। फ़कीर वो हैं जो अल्लाह तेरे बंदों को हर इम्तियाज़ नसब के बग़ैर चाहते हैं, हर इम्तियाज़ नसब के बग़ैर चाहते हैं। अच्छा, मज़ा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब, मज़ा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब जो इस जहान को रब के बग़ैर चाहते हैं। कितना अच्छा शेर है। मज़ा तो ये है उन्हें भी नवाजता है, मज़ा तो ये है उन्हें भी नवाजता है रब जो इस जहान को रब के बग़ैर चाहते हैं। नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना, नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना, सुखन वो जुम्बिशे लब के बग़ैर चाहते हैं। नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना, सुखन वो जुम्बिशे लब के बग़ैर चाहते हैं। अब आप कहाँ खो गए नहीं मालूम। हाँ, अब नहीं, हैदराबाद में सुखन और जुम्बिशे लब ये न समझा जाएगा तो फिर कहाँ डूब मरे जाके हम तो भैया कहीं। नहीं है खेल कोई उनसे गुफ्तगू करना, सुखन वो जुम्बिशे लब के बग़ैर चाहते हैं। अच्छा, आखिरी शेर सुनिए इस सिलसिले का कि जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर, जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर, मुशायरा भी अदब के बग़ैर चाहते हैं। जमी है गर्द सियासत की जिनके जहनों पर, मुशायरा भी अदब के बग़ैर चाहते हैं। बहुत अच्छा। जी बेहतर, ज़रा से माइक वाले से गुजारिश है, ये लोग मुझसे कह रहे हैं ये कुदरती तौर पे होता है, इसमें कोई नौजवान नस्ल को कभी ख्याल भी नहीं आता होगा कि इसको कभी जाना होगा। एक्सीडेंटल मामला दूसरी चीज़ है, लेकिन एहसास तो होता है और मुझे भी हो रहा है। बोसीदा मैले गंदे बदन को उतार कर, सुनिएगा जरा, बोसीदा गंदे मैले बदन को उतार कर, पहना है इश्क रूह से तन को उतार कर। बोसीदा गंदे मैले बदन को उतार कर, पहना है इश्क रूह से तन को उतार कर। शेर सुनिए कि फिक्रे नजात है, फिक्रे नजात है नहीं फिक्रे बरहनगी, फिक्रे नजात है नहीं फिक्रे बरहनगी, सब हश्र में खड़े हैं कफन को उतार कर। फिक्रे नजात है, फिक्रे नजात है नहीं फिक्रे बरहनगी, सब हश्र में खड़े हैं कफन को उतार कर। वो हमारा है, सुनिए, वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब है, वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब है। उसके बारे में ये खुशफहमी है लेकिन खूब है, उसके बारे में ये खुशफहमी है लेकिन खूब है। अब शेर सुना रहा हूँ, अजीब सा शेर अल्लाह ने दिया, उसके बारे में ये खुशफहमी है लेकिन खूब है। वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब है, उसके बारे में ये खुशफहमी है लेकिन खूब है। अनगिनत चेहरों को चाहा, अनगिनत चेहरों को चाहा, बारहा ये दिल दिया। अनगिनत चेहरों को चाहा, बारहा ये दिल दिया। हम खुदा कब थे कि जिसका एक ही महबूब है। वो हमारा है, हमारे नाम से मंसूब है, उसके बारे में ये खुशफहमी है लेकिन खूब है। अनगिनत चेहरों को चाहा, बारहा ये दिल दिया।
हम खुदा कब थे कि जिसका एक ही महबूब। अच्छा, मैं जरा सा बहुत परहेज करता हूँ सियासत से, और करना भी चाहिए हर शरीफ आदमी को, लेकिन जहन तो मुतासिर होता है, और जो हालात करवट लेते हैं उसका एहसास भी होता है। और शायर होने की हैसियत से मैं अर्ज करूँ कि ये एहसास शिद्दत से होता है। तरन्नुम की फरमाइश मैं हाजिर करता हूँ साहब। तरन्नुम की फरमाइश है। आवाज़ ठीक आ रही है? तरन्नुम से चार विषय मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे बहुत बता दीजिए कितना है, बस मेरे पास हो गया। मुझे बताया गया है कि 12 बजे तक का वक्त है, और 2 शोरा बाकी है। हाँ, तो अभी तो 11:15 भी नहीं हुए हैं। जी मैं हाजिर करता हूँ, अर्ज करता हूँ कि भाईचारा, मैं अर्ज करता हूँ इसलिए कि जब कोई पहलू अगर मुशायरा बराए तफरी हो, वो मुशायरा कामयाब नहीं माना जा सकता। मुशायरे से अगर कोई सबक भी मिले, कोई लेसन भी मिले, कोई पैगाम भी नशर हो, तो ज़्यादा बेहतर तौर पर खिदमत कर सकता है मुशायरा। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो, वफा। अब कुछ ज़्यादा हो गई आवाज़। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो, वफा। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। एक मिशरे का तसर्रुफ है, मैं आगे करता हूँ। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो, वफा। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। भाईचारा हो, मोहब्बत हो कि इखलास हो, वफा। कोई भी बात हो, हर बात की हद होती है। सर झुकाए हुए लोगों, तुम्हें मालूम नहीं। अच्छा, पता नहीं जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। कुछ लोगों को नजर क्यों नहीं आता है? मैं उनको नजर नहीं आता, या उन्होंने चश्मा ऐसा लगा रखा है कि जो मुझे देख नहीं पा रहे। अब यहाँ मैं इकाई हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बहुत बड़े एक कबीले की, एक कौम की। मैं उनकी खिदमत में बड़े अदब से एक कतई ये पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ, और आपसे भी इजाज़त मांग रहा हूँ आपसे। अब आपकी बात से मेरी बात एक ही बात, लेकिन सुनिए, मुलाज़ा फरमाइए। अर्ज करता हूँ कि बांध रखा है जहन में जो ख्याल, बड़े अदब से पेश कर रहा हूँ, बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? नहीं, वो गुफ्तगू जारी है, मेरे सामने है। बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते? बांध रखा है जहन में जो ख्याल, उसमें तरमीम क्यों नहीं करते? बेसबब उलझनों में रहते हो, मुझको तस्लीम क्यों नहीं करते? इसके बावजूद भी हमारा पैगाम, क्योंकि इस्लाम जो है वो सलामती का पैगाम देने वाला, और सबके लिए, ये सिर्फ वो जो हैं वो रहमतुल आलमीन हैं, मुसलमान तो हैं। तो वैसे मुसलमान, मैं जब तक यूँ कहूँ कि अपने वतन से मोहब्बत ना करूँ तो मेरा ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। मुझे आप क्यों शक की नज़र से देखते हैं? तो मेरा पैगाम जो है वो यही है, इस मुशायरे के हवाले से भी, स्टेज से भी, शोरा की जानिब से और सबकी जानिब से। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। मौत सच है, ये बात अपनी जगह। जिंदगी का सिंगार करते रहो। नफा नुकसान होता रहता है, प्यार का कारोबार करते रहो।
जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो, बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा। जीना है तो जीने की कोई राह निकालो, आंखों में सुनहरा सा कोई ख्वाब सजा लो। बेशक ये जरूरी है कि किरदार संभालो। हाँ, जान पे बना के तो मुझे मेरा मंशूर जो है वो भी इजाजत देता है सेल्फ डिफेंस की। हाँ, जान पे बनाए तो तलवार उठा लो, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो, खुद फैसला हो जाएगा है कौन बहादुर। लड़ना ही है मुझसे तो प्यादों को हटा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मुझको भी मजा आए जरा हम सफरी का, चलना है मेरे साथ तो रफ्तार बढ़ा लो। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहरा। मनैया साहब आपके हवाले से ये शेर पढ़ रहा हूँ। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहरा, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा। मैंने भी पिया है नई तहजीब का जहरा, ऐ मेरे बुजुर्गों मुझे मरने से बचा लो। आखिरी शेर के जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। जिंदा तुम्हें रखना है अगर अपनी किताबें, बच्चों को घरों में ही सही उर्दू पढ़ा लो। आखिर में 3 शेर में तरन्नुम से पढ़ के और सुन्नत अदा कर देता हूँ इशारे की, और नईम जावेद साहब की जो उलझन है वो भी रफा हो जाए। कोई आंसू जो कागज, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। आप तालियां ना बजाइए, इसकी वजह यह है कि हमारे मशायरी की तहजीब में अभी दाखिल हो गई और बाहर से आ गई है, कभी सम्मेलन से आ गई। लेकिन हकीकत यह है कि अगर गज़ल को, शेर को खामोशी से भी सुन लिया जाए तो उस शेर को वो दाद मिलती है जो आवाज़ों से बेहतर है। ये हकीकत है, क्योंकि वो आपकी समाज में होता हुआ आपके दिल में उतरता है। कोई आंसू जो कागज भिगो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम, एक मिसरा हूँ मैं, एक मिसरा हो तुम। दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा, दोनों मिल जाए तो शेर हो जाएगा।
घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर खुशी तो मिलेगी मगर, घर पहुंचकर सफर खत्म हो जाएगा, घर पहुंचकर सफर खत्म हो जाएगा, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा। एक छोटा सा वाक़या है, मैं आपके साथ शेयर करने की इजाज़त चाहता हूँ। ये गज़ल चल रही थी मेरे जहन में और मेरी बेटी की रुखसती की तारीफ करीब आ रही थी। अजीब सा एहसास जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो ये एहसास, ये जज्बा किस वक्त शेर के कालिब में ढल के गज़ल में शामिल हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। आप इजाज़त दें, चूँकि अभी जो बेटियाँ हैं वो तो सभी घरों में हैं, अल्लाह ताला ने उन पर ख़ास मेहरबानी की है, जिनको बेटी दी है या बेटियाँ दी हैं, तो वो लोग इसका ज़्यादा बेहतर एहसास कर सकते हैं। मैं हाजिर करता हूँ। वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, वो तबस्सुम जो रुखसत करेगा तुझे, मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा, मेरी पलकों में मोती पिरो जाएगा, मीर जैसा कोई शेर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। वक्त की तंगी है, मैं आपकी फरमाइश पूरी करता, लेकिन मैं चाहूँगा कि आइंदा किसी वक्त तक बहुत आदर। बहुत वक़ार से आपका कलाम सुन रहे थे, बहुत